कंस की क्रूरता की चर्चा 10वें स्कंध में, सीधे कृष्ण के प्राकट्य की गाथा। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं एक बात अनुभव करते हुए कि आज कथा में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होना है। आज जन्माष्टमी है, आज भगवान का प्राकट्य होगा। प्राकट्योत्सव, मंगलोत्सव, दिव्योत्सव, रसोत्सव। उत्सव किसे कहते हैं? जिसमें उच्चता का प्रसव हो। कंस की क्रूरता, कूटशल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक जैसे दुष्ट उसके मित्र उनसे घिरा हुआ। वहीं देवकी के आभा मंडल की भी चर्चा है। किस तरह से श्रृंगार किया जा रहा है देवकी का। सुरबालाएं, ललनाएं, अप्सराएं, देवबालाएं। महदेवियों में किंचित आनंद उल्लास देखा गया जब अत्यंत हर्षित हैं लक्ष्मी, रमा और पार्वती, ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, सची, जया और ये देवबालाएं, वो सब मूक अनुसरण करने लगी रमा का। रमा ने महदेवियों से ऐसा ही मूक आमंत्रण दिया, चलो 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 धरती पर चलें। तो सब वो देवबालाएं, अप्सराएं, सुरबालाएं महदेवी का और किनके सानिध्य में चले? कौन अनुशासित रखेगा हमें? पार्वती। तो पार्वती को महदेवी मानकर, पार्वती को ज्येष्ठा मानकर भवानी, शिवानी, जया, गौरांगी को ये कहकर कि आपके नेतृत्व में हम चलेंगे, आगे आगे आप चलो। पार्वती आगे, लक्ष्मी, रमा और फिर पीछे ब्रह्माणी और ये सारी सची, इंद्राणी आदि कहां पहुंच गई? मथुरा, जहां देवकी के विवाह के मंडपम में तोरण लगे हैं, बाहर मंगल कलश लगे हैं, वंदनवार, सुंदर गीत मालिकाएं, मधुर व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। बड़ी भीड़ है। कंस चाव से अपनी चचेरी भगिनी के विवाह में व्यस्त है। जो मूढ़ है, जड़ था, जिसने अपने माता पिता को कारागृह में डाल रखा था, लेकिन भगिनी के लिए प्राण देने को तैयार है। इतना प्रेम करता था अपनी बहन से, बहन देवकी से इतना अनुराग उस दुष्ट कंस का। वंदनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, विविध पकवान, व्यंजन और आदेश है चाडूर, मुष्टिक, कूटशल, तोशल के लिए कि जो सुंदर है सब बांधो मेरी भगिनी के लिए। रत्नों की पोटलियां फिर से लूट लेंगे, फिर से युद्ध करके बाहुबल से पूरी धरती के सुंदर पदार्थों को छीन लेंगे राजाओं से, लेकिन बांधो सब बहन के लिए। और न केवल पोटलियों में रत्न जाएंगे, सुंदर आभूषण जाएंगे, अच्छे वस्त्र, सुंदर गौएं जाएंगी, दास जाएंगे, दासियां जाएंगे। मथुरा में जितने अच्छे नर्तक हैं, विदूषक हैं, अल्पना जिन्हें करनी आती है, जिन्हें माड़ने आते हैं, ये मालवी शब्द है माड़ना, भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग जिनको करनी आती है, सब जाएंगी मेरी बहन के साथ दहेज में। वॉल पेंटर्स, डांसर्स, विदूषक। मेरी बहन दुखी होगी तो इसे हंसाएगा कौन? जब मेरी भगिनी व्यथित होगी, मेरी भगिनी को दुख होगा, इसका मुख म्लान होगा, इसे कौन हंसाएगा? विदूषकों को भेजो। नर्तक जाएंगे, नर्तकियां जाएंगी, सुंदर दासियां जाएंगी, अच्छे कवियों को भेजो, चित्रकार जाएंगे, सब मल्लों को भेजो। कुछ 200-400 मल्ल जाएं मेरी बहन की रक्षा के लिए। अच्छे योद्धा, जीवन भर वो दास बनकर रहेंगे देवकी के, सब देवकी के साथ जाएंगे। मेरा राज्य कोष खाली कर दो, इतना औदार्य देवकी के लिए। ये महादेवियां कंस को देखना भी नहीं चाहती। ये तो आकुल व्याकुल हैं, ये तो उतावली बैठी हैं देवकी के दर्शन करने के लिए।
कि हमारे स्वामी जिसकी कोख से प्रकट होने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं, जरा देखे तो सही है देवकी है क्या, ये क्या है देवकी। लक्ष्मी निहारना चाहती हैं देवकी को। पार्वती आशीष की झड़ी लगा दी पार्वती ने। ब्रह्मणी मनी मन कितने आशीष दे रही है कि धन्य है ये ठाकुर की मां बनेगी ये देवकी। इसका तप तो देखो, सुतपा। पूर्व काल में देवकी का नाम सुतपा था। ये अदिति थी, इन्होंने ही तो इंद्र आदि को पैदा किया है। ये प्रश्न गर्भ की मां हैं। जब ऋषियों की शंकाएं मिट नहीं रही थी तब प्रश्न गर्भ बनकर भगवान प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से ही तो परमात्मा आया। लक्ष्मी सकुचाते हुए पार्वती से कहती हैं, इस देवकी को अनेक बार देवता प्रकट करने का अभ्यास है। विष्णु भी इसी की कोख से बार बार आते हैं, कौन नई बात है।